हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट विथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ब्रीफ में पढ़ेंगे बेटा। हमने लास्ट सेकंड में क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व डिस्कस किया था और हमने पढ़ा था कि स्पाइनल नर्व जो हैं वो 3 ब्रांच में डिवाइड होती हैं, डॉर्सल रेमस, वेंट्रल रेमस एंड रेमस कम्युनिकेंस, विच गिव राइज टू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ओरिजिन की बात करें तो ये कहाँ से राइज हुई है? अराइज फ्रॉम ramus communicans, which is the branch of spinal nerves. Clear? Ramus communicans, और it is of 2 type. ये nervous system, it is comprises of ANS, it is comprises of sympathetic and parasympathetic nervous system. Sympathetic and parasympathetic nervous system. बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिक डिफरेंस पढ़ेंगे कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, और कुछ छोटे क्वेश्चन कुछ टिपिकल क्वेश्चन जो आपके निट के कवर कराऊंगी मैं कि इनकी ओरिजिन के बेस पे क्वेश्चन आता है बेटा, कई बार इनके फंक्शन के बेस पे क्वेश्चन आता है। तो 2 पार्ट में हमने एएनएस को डिवाइड किया है। 2 नर्वस सिस्टम से कंप्राइजेज है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो टुडे वी स्टार्ट विथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसकी 3 मेन पार्ट है। समझना इसको ध्यान से, बहुत ही टिपिकल टॉपिक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फर्स्ट वन इज विच इज अ पार्ट ऑफ एएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम 3 चीज़ों से मिलके बने हैं बेटा। 3 टाइप के चीज़ों से, या हम कहें कि 3 कंपोनेंट से कंप्राइज है ये। देर आर 3 मेन पार्ट्स इन बोथ, दोनों में, चाहे वो सिंपैथेटिक हो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो, दोनों के दोनों कितने मेन पार्ट से बने हैं? 3 मेन पार्ट्स। तो कंप्राइजेज ऑफ 3 मेन पार्ट्स, इट इज कंप्राइजेज ऑफ 3 मेन पार्ट्स। 3 मेन पार्ट से मिलके बने हैं बेटा, 3 मेन पार्ट से मिलके बने हैं। देख लेते हैं क्या क्या। इसको समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। इट इज़ कंप्राइजेज ऑफ गैंग्लियन एंड ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर। ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर और गैंग्लियन से मिलके बने हैं। इसको समझना होगा आपको किस टाइप की चीज़ें हैं, कहाँ से राइज होती हैं। तो 3 मेन पार्ट्स में क्या क्या है बेटा? नंबर 1 तो है गैंग्लियन। गैंग्लियन किसको बोलते हैं हम? गैंग्लियन इज सिंपली कहूँ तो ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर को बोलते हैं, गुच्छा जो होता है। गैंग्लियन ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर। सेकेंड ये बना है बेटा प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। गैंग्लियन से पहले जो नर्व फाइबर है उसको बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, और गैंग्लियन के बाद जो नर्व फाइबर है उसको बोलेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। इतना तो आपको क्लियर हो गया कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों ही किससे राइज हुए हैं? रैमस कम्युनिकेंस से। जो किसका पार्ट है बेटा, जो किसकी ब्रांच है? स्पाइनल नर्व की ब्रांच है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्पाइनल नर्व और ब्रांच ऑफ स्पाइनल नर्व। तो थोड़ा सा समझेंगे कैसा स्ट्रक्चर होगा। तो इट रन्स पैरेलल टू योर स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमने पढ़ा था ब्रेन स्टेम, दिस इज ब्रेन स्टेम, दिस इज मेडुला ओब्लोंगेटा, और फिर ये आ गया आपका सर्वाइकल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। C1 रीजन में मैंने आपको बताई थी स्वेलिंग होती है। फिर थोरैसिक रीजन जो बिल्कुल यूनिफॉर्म चलता है। फिर आपकी आ जाती है लंबर रीजन में स्वेलिंग नज़र आती है, और लास्ट आपको पता है कि फर्दर फिर वो आपका सैक्रम एंड देन फाइलम टर्मिनल होता है। तो एक बार थोड़ा सा देख ले। दिस इज ब्रेन स्टेम, और ये मेडुला ओब्लोंगेटा विच इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम कह सकते हो, यहीं से राइज होती है। ये वाला जो पार्ट है दिस इज सर्वाइकल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल रीजन। दिस इज योर थोरैसिक रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, थोरैसिक रीजन, एंड दिस इज योर लंबर रीजन, एंड दिस इज योर सैक्रम रीजन। देखते हैं, ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम 3 चीज़ों से मिलके बना है, गैंग्लियन, प्री गैंग्लियन एंड पोस्ट गैंग्लियन। जैसे सिंपल सी बात करूं कि ये है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है बेटा? ये गैंग्लियन है, तो जो फाइबर उससे पहले आएंगे उसको प्री गैंग्लियोनिक फाइबर कहेंगे, जो फाइबर उसके बाद आएंगे उसको पोस्ट गैंग्लियोनिक कहेंगे, और यहाँ पे होगा आपका ऑर्गन। दिस इज योर ऑर्गन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ से स्पाइनल नर्व्स अराइज होती हैं। इसको क्या नाम दिया बेटा आपने? गैंग्लियन। ये जो फाइबर गैंग्लियन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में, इसको बोला प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, जो बाद में है उसको क्या बोला? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। तो सिंपल सी बात है, बीट्स के फॉर्म में गैंग्लियन है बेटा। तो तीन जो है आपकी यहाँ पे यदि आप देखें, सर्विकल रीजन से तीन अराइज होती हैं, 3 सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अराइज होती है सर्वाइकल रीजन से। 21 गैंग्लियन होते हैं टोटल। C3 पहला गुच्छा यहाँ पे होगा गैंग्लियन का, फिर दूसरा होगा बीट्स, गैंग्लियोनिक बीट्स तीसरी होगी। क्लियर है बेटा? 3 कहाँ से राइज हो रही हैं? सर्विकल रीजन से, राइमस कॉम्युनिकेंस, और ये है पोस्ट। क्लियर? इसको मैं किसी अलग कलर से दिखा दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिफोर फाइबर एंड दिस इज आफ्टर फाइबर विच लीड टू ऑर्गन। क्लियर? अब दूसरा देख लें आप, आपके थोरेसिक रीजन से टोटल कितनी बीट्स राइज होती हैं? 12 बीट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कहाँ से राइज हो रही हैं बेटा? थोरेसिक रीजन से। सारी थोरेसिक रीजन से राइज हो रही है। ये मैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात कर रही हूँ। ब्लू कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, और ग्रीन कलर से पोस्ट। दिस वन इज पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, दिस इज पोस्ट। क्लियर? 5 अराइज होंगी बेटा बीट्स लंबर रीजन से। 1 2 3 4 5। 5 कहाँ से राइज हो रही हैं? 1 2 3 4, और ये लास्ट वन इज 5। क्लियर? 5 बीट्स कहाँ से राइज हो रही हैं? गैंग्लियन आपके लंबर रीजन से, और लास्ट वन एक राइज हो रही है बेटा सैक्रम रीजन से, जो आपने देखा था सैक्रम रीजन से। तो ये जो आपका कंप्लीट बनाया मैंने, ये जो कंप्लीट डायग्राम बनाया है, दिस इज चेन ऑफ गैंग्लियन, सिंपैथेटिक ट्रंक बोलते हैं इसको। दिस वन इज चेन ऑफ गैंग्लियन, चेन ऑफ गैंग्लियन, विच इज ऑल्सो नोन एज सिंपैथेटिक ट्रंक। थोड़ा टिपिकल टॉपिक है बेटा, ध्यान से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। सिंपैथेटिक ट्रंक, और ये क्या दिख रही है आपको? प्री गैंग्लियोनिक्स, तो इसको हमने सिंपैथेटिक ट्रंक कह दिया। इसको क्या नाम दिया बेटा? प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, जो कहाँ से राइज हो रही हैं? स्पाइनल कॉर्ड से। इसको क्या नाम दिया बेटा? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। दिस वन इज पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, तो जो मेजर, यदि आप ध्यान से देखें कि मेजर जो आपकी सिंपैथेटिक ट्रंक है वो किस रीजन से अराइज होती हुई नज़र आ रही है बेटा? यदि आप मेजर देखें तो ये अराइज हो रही हैं आपकी किस जगह से मेजर अराइज हो रही हैं? एक थोरेसिक रीजन से, एक लंबर रीजन से। इसीलिए हम इसको थोरेसिको लंबर आउटफ्लो भी बोलते हैं। ये हम आगे डिफरेंस में पढ़ेंगे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक की कहाँ से ओरिजिन हो रही है। तो जो ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है विच सप्लाई टू, इसका मेन काम क्या है? विच सप्लाइज टू, क्या सप्लाई कर रही है? इम्पल्स, सप्लाइज टू ऑल विसरल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। तो ये डायग्राम होपफुली आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि ये जो रेड कलर से बनाया मैंने आपका स्पाइनल कॉर्ड ड्रॉ किया, जो कहाँ से राइज हुई थी? मेडुला ऑब्लोंगेटा से।
इसी में से आपने पढ़ा कि स्पाइनल ब्रांच अराइज होती हैं, डोर्सल रैमस, वेंट्रल रैमस एंड रैमस कम्युनिकेंस। रैमस कम्युनिकेंस से नर्व फाइबर अराइज होती हैं जिसको बोला प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, जो आगे जाके बीट्स लाइक गैंग्लियन बना लेती है, विच इज ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर जो बीट्स लाइक दिखाई देते हैं आपको, जिसको हमने चेन ऑफ गैंग्लियन और सिंपैथेटिक ट्रंक कहा। उसमें से फर्दर जो नर्व फाइबर निकल रही है उसको क्या बोला बेटा, पोस्ट गैंग्लियोनिक, जो अलग अलग ऑर्गन्स को सप्लाई होती हैं। मतलब कुछ आपके किसी ऑर्गन्स में, जैसे कुछ हार्ट में इनर्वेट कर रही हैं, कुछ किडनी में इनर्वेट कर रही हैं, कुछ स्टमक में इनर्वेट कर रही हैं, तो इस तरह से ये अलग अलग जगह पे इनर्वेट करती हैं। तो होपफुली देयर आर टोटल कितनी आपसे पूछी जा सकती है कि हाउ मेनी गैंग्लियन सिंपैथेटिक गैंग्लियन इज प्रेजेंट, 21। कहाँ से मेनली अराइज हो रही हैं, मेनली कहाँ से अराइज हो रही हैं बेटा, थोरैसिक और लंबर रीजन से। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट डाल लीजिए फटाफट कि मेनली कितने बीट्स होते हैं, कहाँ से अराइज होती हैं और इसको कौन रेगुलेट करता है। तो ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, दिस इज द डायग्राम ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विच अराइज फ्रॉम रैमस कम्युनिकेंस। और मेनली कहाँ से अराइज होती हुई नजर आ रही है बेटा, ये आपको थोरैसिक एंड लंबर रीजन से। आउट ऑफ 21 गैंग्लियन मेनली कहाँ से अराइज हो रही है बेटा, थोरैसिक एंड लंबर रीजन से। तो दिस इज डायग्राम ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कितने पार्ट से कंप्राइज हुआ है, 3 पार्ट, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर एंड गैंग्लियन। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर कहाँ से राइज हो रही है बेटा, आपकी स्पाइनल कॉर्ड से, रैमस कम्युनिकेंस से। और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर किसको सप्लाई कर रही है नर्व इम्पल्स, आपके ऑर्गन्स के पास, जितने भी विसरल ऑर्गन है। तो देर आर चेन ऑफ, टोटल कितनी चेन ऑफ गैंग्लियन दिख रही है, 21। देर आर चेन्स ऑफ 21 sympathetic ganglion, sympathetic ganglion, क्लियर। अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, किससे अराइज होती हुई नजर आ रही है, अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। टोटल कितनी बीट्स, 21 बीट्स स्पाइनल कॉर्ड। एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, मेजर, स्टार मार्क कर लें इसको, क्लियर। फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे कि किस किस रीजन से, तो 3 कहाँ से आई हैं, सर्वाइकल रीजन से। 3 कहाँ से आई हैं, सर्वाइकल रीजन से, क्लियर। 12 कहाँ से आई हैं, थोरैसिक रीजन से। 5 कहाँ से आई हैं बेटा, लंबर रीजन से। और 1 कहाँ से आई हैं बेटा, सैक्रल रीजन से, सैक्रल रीजन से। तो यदि मैं इसकी मेजर ओरिजिन की बात करूं, जो आपका नेट में कई बार क्वेश्चन आया भी है, मेजर ओरिजिन की बात करूं तो मेजर ये कहाँ से राइज होती दिख रही है, थोरैसिक नंबर। मैक्सिमम नंबर कहाँ से आ रही है, थोरैसिक, इसीलिए इसको बोलते हैं थोरैसिको लंबर आउटफ्लो और फ्लो। थोरैसिक और लंबर वर्टिब्रा के अक्रॉस निकलती हुई नजर आती हैं, दैट्स वाई इट इज सेड टू बी थोरैसिको लंबर फ्लो। दिस इज द इम्पॉर्टेंट, मच इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको क्लियर होना चाहिए। टोटल कितने बीट्स हैं, टोटल कितने गैंग्लियन है, 21। लोकेटेड ऑन ईदर साइड, इधर भी और इधर भी। मैंने एक साइड ड्रॉ किया है बेटा, ये इधर भी होगा, प्रिटी मच बिल्कुल सेम होगा। तो आप लिख लें कि जो 21 गैंग्लियन है ये इस साइड भी होगा और इस साइड, इधर भी तो ऑर्गन होंगे ना, लेफ्ट साइड, राइट साइड। तो आप लिखें यहाँ पे कि दिस 21 गैंग्लियन इंटरकनेक्टेड, 21 गैंग्लियन ऑन ईदर साइड, बोथ साइड, गैंग्लियन इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म, इंटरकनेक्टेड, इस साइड भी होगा बेटा, मैंने एक साइड ड्रॉ किया है, इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म सिंपैथेटिक कॉर्ड। ऐसा थोड़ी है कि लेफ्ट साइड वाले को सप्लाई हो गया, राइट को नहीं हुआ, दोनों तरफ होगा। सिंपैथेटिक कॉर्ड लोकेटेड ऑन ईदर साइड, बोथ साइड, लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ईदर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर। और
एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसका इफेक्ट कैसा होता है बेटा, मतलब शॉर्ट होता है या थोड़ी दूर तक होता है, तो इसका वाइड स्प्रेड इफेक्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका वाइड स्प्रेड इफेक्ट क्यों होता है, इसका वाइड स्प्रेड इफेक्ट होता है, बहुत सारे ऑर्गन के तक ये सप्लाई करता है, ऐसा किस वजह से पॉसिबल हो गया है। तो वाइड स्प्रेड मतलब एक जो ये आपको निकलती हुई नजर आ रही है, इट नॉट इनर्वेट इन सिंगल ऑर्गन, मेनी ऑर्गन्स में इनर्वेट कर सकती है, एंटर कर सकती है। तो वाइड स्प्रेड इफेक्ट बिकॉज ऑफ मल्टीपल ब्रांच ऑफ मल्टीपल, मैंने सिंगल बनाई है लेकिन मल्टीपल ब्रांच होती है इसकी, मल्टीपल ब्रांच ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो है वो मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं। तो इस साइड भी ये बीट्स होंगी बेटा ऐसे, प्री गैंग्लियोनिक, 3 यहाँ से एग्जैक्टली सेम, क्लियर। टोटल थोरैसिक रीजन में से कितनी निकलेंगी, 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, क्लियर। फिर लंबर रीजन से कितनी होंगी, 5, 1, 2, 3, 4, 5, और सेक्रम से कितनी होंगी, 1। तो ये जो पूरा डायग्राम बनाया मैंने, दिस इज कंप्लीट सिंपैथेटिक कॉर्ड बोला। इस पूरे को हमने क्या नाम दिया, सिंपैथेटिक कॉर्ड, बोथ साइड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या सिंपैथेटिक कॉर्ड एक साइड होता है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, नो, बोथ साइड, इट इज लोकेटेड ऑन ईदर साइड और बोथ साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर। तो बस इसमें ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी, मेन की ओरिजिन कहाँ से है, रेमस कम्युनिकेशन से, विच इज़ अ ब्रांच ऑफ स्पाइनल नर्व। कितनी बीट्स होती हैं सिंपैथेटिक गैंग्लियन की, 21। 3 बीट्स आती हैं आपकी सर्वाइकल रीजन से, 12 आती हैं थोरैसिक रीजन से, 5 आती हैं लंबर। तो मेजर जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर है वो कहाँ से राइज होती हुई दिख रही है बेटा, थोरैसिक एंड लंबर रीजन। इसीलिए हमने इसकी ओरिजिन को क्या नाम दिया, थोरैसिको लंबर आउटफ्लो। और क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन में वर्क करती है, तो आपको पता है इमरजेंसी सिचुएशन में इसकी फंक्शनिंग को कौन रेगुलेट करता है बेटा। इमरजेंसी सिचुएशन में आप लोअर क्लास में पढ़ के आए हैं, एक हार्मोन होता है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन आपकी बॉडी के फंक्शनिंग को, हार्ट बीट बढ़ गई, पेरिस्टालिटिक रेट बढ़ गई, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो गई, ये सिंपैथेटिक नर्व फाइबर करता है। लेकिन उसको एक्टिवेट करने का काम कौन सी हार्मोन करती है, एड्रीनलिन। तो हेयर एड्रीनलिन बिहेव एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे एड्रीनलिन किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसके फंक्शन की बात कर दें तो इट इज एड्रीनर्जिक इन रोल, एड्रीनर्जिक नेचर होता है इसका। वर्क अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एड्रीनलिन हार्मोन, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। 21 गैंग्लियन है, मेजर थोरैसिक लंबर रीजन से आती हैं, एड्रीनर्जिक होती हैं, थोरैसिको लंबर आउटफ्लो है, दोनों साइड लोकेटेड है। नाउ लास्ट कम ओवर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होती है उसको हम डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट कम ओवर पैरासिम्पैथेटिक, सॉरी, ये भी 3 चीज़ों से मिलके बनी है बेटा, 3 पार्ट से। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्लियर। इट ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ 3 मेन पार्ट, वही 3 मेन पार्ट है। कौन कौन सी, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, ये भी 3 मेन पार्ट से बनी है। इट इज ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ 3 मेन पार्ट्स,
फिर से वही बात आ गई, कौन कौन से बेटा, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, लेकिन यहाँ पे मैं इसको दोबारा इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि लेंथ ऑफ प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर वेरी करेगी। फिर गैंग्लियन बेटा, गैंग्लियन से मिलके बनी है, हालांकि गैंग्लियन एंड देन पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, वही 3 चीज़ें रिपीट हो गई, इसीलिए फास्टली मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर एंड गैंग्लियन। क्लियर? ये कहाँ से अराइज होती है बेटा? तो इट मेनली अराइज फ्रॉम ब्रेन स्टेम। ये मेनली कहाँ से अराइज होती है? ब्रेन स्टेम से। पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रही हूँ, ये मेनली अराइज होती हैं ब्रेन स्टेम से। तो मेन पॉइंट लिखते हैं, फिर डायग्राम पे चलेंगे। ये बनाया मैंने ब्रेन स्टेम, अगेन इसको बना लेते हैं, ये ब्रेन स्टेम। ये बनाया मैंने मेडुला, ये बनाया मैंने सर्वाइकल, स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रही हूँ मैं। फिर ये थोरैसिक, समझाने के लिए बेटा लाइनिंग पार्टीशन कर दिया मैंने, ऐसा पार्टीशन नहीं होता। दिस वन इज़ लंबर एंड दिस वन इज़ सैक्रम। पार्टीशन नहीं होता, हम ऑलरेडी डायग्राम में पढ़ चुके हैं स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम। बस आप कुछ कुछ चीज़ें समझ लें। ये ब्लैक कलर से मैं अलग कर देती हूँ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन, और जो ब्लू कलर वाला स्ट्रक्चर है दैट इज़ पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ऑब्लोंगेटा ही कंटिन्यू कर जाता है बेटा इन द फॉर्म ऑफ न्यूरल कॉर्ड, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो दिस इज ब्रेन स्टेम, इसको क्या नाम दिया आपने? ब्रेन स्टेम। इसको नाम दिया आपने मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहाँ से अराइज होती हैं बेटा। तो आपको इट अराइज फ्रॉम ब्रेन स्टेम। क्रेनियल नर्व पढ़ी थी हमने 3rd, 7th, 9th एंड 10th, वहाँ से अराइज होती हैं बेटा। तो कुछ कुछ यह कहाँ से मेनली अराइज होती हैं, तो आप देखेंगे कि मेनली क्रेनियम से और सेक्रम रीजन से अराइज होती हैं, इसीलिए इसको क्रेनियो सेक्रल आउटफ्लो बोलते हैं। इसको सिंपल सा डायग्राम बनाऊं तो दिस वन 3rd ए वाला और ये वाला, ये 3, ये हो गई। और यहाँ पर से बेटा सेक्रम रीजन से राइज हो रही है। अब आप देखें कि मैं यहाँ पे जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है उसकी लेंथ लंबी बना रही हूँ। ये डिफरेंस का क्वेश्चन एक बार, इस टाइप का क्वेश्चन पहले तो नेट में आता था, रिसेंटली तो नहीं आया लंबे टाइम से। तो आप क्या, बस इसमें कुछ कुछ मेन पॉइंट में डिफ्रेंशिएट कराऊंगी बेटा। कि यदि पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो मेनली कहाँ से निकला है बेटा? ब्रेन स्टेम से और मेडुला से, मेडुला और सेक्रम रीजन से। दिस वन इज सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर एंड सेक्रम। क्लियर? तो यदि इसकी ओरिजिन की बात करूं, फिर ये आगे जाके बेटा ऐसा बना लेती है, बहुत सारे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर हैं और आगे जाके ये गुच्छा सा बना लेता है ऐसा, जब ऑर्गन में एंटर करता है, तो किसी भी ऑर्गन में एंटर करता है। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर की लेंथ आपको क्या दिख रही है बेटा? शॉर्ट दिख रही है, और प्री की क्या दिख रही है? लंबी। इसका मतलब जो पैरासिम्पैथेटिक है वो अराइज हो रही है ब्रेन से, और कहाँ पे जाके ये गुच्छा बना रही है आपके, कहाँ पे जाके ये ऑर्बेक प्लेक्स, कहाँ पे जाके प्लेक्स बना रही है आपके ऑर्गन के अंदर जाके प्लेक्स बना रही है, ऑर्गन में जाके प्लेक्स बना रही है, मेजेंट्रीज में, ऑर्गन्स में। तो आप देख लेते हैं। तो ये मैंने डायग्राम बनाया, दिस इज प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर दोनों तरफ होगी ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। इसको बोला आपने गैंग्लियोनिक बीड और गैंग्लियन, इसको बोला पोस्ट। पोस्ट की लेंथ छोटी दिख रही है आपको एज कंपेयर टू प्री, काफ़ी छोटी होती है बेटा, मतलब इट अराइज फ्रॉम योर ब्रेन, और कहाँ भी जाके ये इनरवेट कर जाती है ऑर्गन्स में। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर की लेंथ बहुत छोटी होगी, और नेटवर्क ऑफ जो फाइबर दिख रही है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, इसको ऑर्बेक्स कहा जाता है, ऑर्बेक नेटवर्क और ऑर्बेक प्लेक्स, इसके लिए टर्म यूज करते हैं हम, ऑर्बेक प्लेक्स। प्लेक्स का मतलब गुच्छा, प्लेक्स का मतलब गुच्छा, गुच्छा जैसा होता है ये। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर गुच्छा जैसा बन जाती है, गुच्छे के फॉर्म में एंटर करती है किसी भी ऑर्गन में। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम, तो जो प्री पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन फाइबर है वो बहुत लॉन्गर दिख रही है आपको कंपैरेटिवली,
बहुत लॉन्गर दिख रही है, लॉन्गर, और ये बहुत शॉर्टर दिख रही है, शॉर्टेस्ट है, शॉर्टर है, बहुत छोटी है, और ऑर्गन में एंटर करने से पहले ये गुच्छा बना लेती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बेक प्लेक्स बोलते हैं। ऑर्बेक का मतलब ही होता है नेटवर्क, और गुच्छा जिसको हिंदी में है गुच्छा बोल दिया, इंग्लिश में नेटवर्क बोल देंगे। तो नेटवर्क जब वो किसी भी ऑर्गन में एंटर करती है तो एक नेटवर्क बनाती है। अब मेनली यदि आप इसकी ओरिजिन की बात करें, तो ये कहाँ से अराइज होता हुआ नजर आ रहा है बेटा? ये जो पैरासिम्पैथेटिक है ये कहाँ से अराइज होता आ रहा है? ब्रेन स्टेम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सैक्रम। तो इसकी ओरिजिन की बात करें या आउटफ्लो की बात करें तो क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो है इसका, क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, क्लियर? क्रेनियोसैक्रो आउटफ्लो लिमिटेड इफेक्ट होता है इसका, लिमिटेड इफेक्ट होता है, जैसे उसका वाइड इफेक्ट पढ़ा था आपने, इसका लिमिटेड इफेक्ट होता है। फाइबर इमर्ज ओनली इन वन ऑर्गन, मतलब ये जैसे जा रहा है ना तो ये प्लेक्स एक ही ऑर्गन में खुलेगा, दूसरे ऑर्गन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, लिमिटेड इफेक्ट होगा। लेकिन जो सिंपैथेटिक है उसका वाइड इफेक्ट होगा, ऐसा नहीं है हार्ट बीट बढ़ी है तो हार्ट बीट ही बढ़ेगी, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाएगी, क्लियर? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ जाएगी। तो आप क्या देख रहे हैं, उसका वाइड इफेक्ट है। एक तो वहाँ पे एड्रेनलिन हार्मोन का रोल है जो न्यूरोट्रांसमीटर, लेकिन इसका रोल कैसा होता है बेटा? लिमिटेड इफेक्ट होता है, पर्टिकुलर ऑर्गन की रेट को डाउन करता है, नॉर्मल लेवल पे लेके आता है। तो फाइबर्स इमर्ज, यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर की बात कर रही हूँ, इमर्ज ओनली इन वन ऑर्गन और स्पेसिफिक ऑर्गन। और कैसा इफेक्ट है बेटा? कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर ये वर्क करता है? कोलिनर्जिक, किसके इन्फ्लुएंस में? एसिटाइल कोलिन। वो किसके इन्फ्लुएंस में वर्क कर रहा था? एड्रेनालिन। तो ये कुछ डिफरेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ से अराइज हुआ? ब्रेन स्टेम से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनेगा यहाँ पे, इट अराइज फ्रॉम ब्रेन स्टेम। सिंपैथेटिक ने बढ़ा दी रेट तो उसको नॉर्मल तो लेके आना है ना, तो इट अराइज फ्रॉम ब्रेन स्टेम। किस क्रेनियल नर्व से ये अराइज हो रही है आप देख लें। ये कौन कौन सी क्रेनियल नर्व से अराइज हो रही है? इट मेनली अराइज फ्रॉम 3rd, 7th, 9th एंड 10th। कल के सेगमेंट में मैंने आपको पढ़ाया था O3 T2 अफेक्वस, वहाँ से आप याद कर लेना। 3rd था ओक्यूलोमोटर, 7th था बेटा लर्न करें फेशियल, यस फेशियल। 9th था आपका ग्लोसोफेरेंजियल, और 10th था आपका वेगस, क्लियर? यहाँ से राइज हो रही है बेटा, मतलब सिंपैथेटिक ने रेट को बढ़ा दी, उसको नॉर्मल भी तो लेके आना है, तो वो काम कौन करेगी बेटा? पैरासिम्पैथेटिक। अब लास्ट हम इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, फिर उसके साथ हम अपना सेगमेंट ओवर करेंगे। तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आया सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में? होपफुली मेनली आपको याद करनी है इसकी ओरिजिन की बात, दूसरा इसका कैसा रोल है, शॉर्ट है, वाइड इफेक्ट है, नैरो इफेक्ट है, किस न्यूरोट्रांसमीटर के इन्फ्लुएंस में ये वर्क करता है, ये कुछ 3-4 चीज़ें आपको याद करनी है जो मैं आपको डिफरेंस में कवर करा दूंगी। लेकिन इसको डिफरेंस को कराने से पहले मुझे लगता है कि ये आपको समझना चाहिए था। हालांकि इतनी डिटेल में एनसीईआरटी में गिवन नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपको मेजर याद रखना पड़ेगा कि टोटल नंबर कितनी होती है बीट्स की, कितने कंपोनेंट होते हैं, कहाँ से अराइज होते हैं। तो नेक्स्ट कम ओवर द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। डिफरेंस कर लेते हैं बेटा, डिफरेंस कर लेते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक। नर्वस सिस्टम, क्लियर? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में पहली बात तो इसमें पोजीशन ऑफ गैंग्लियन पे क्वेश्चन आता है कि गैंग्लियन कहाँ पे होंगे। यहाँ पे गैंग्लियन आप देख रहे थे टुवर्ड्स बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के पास है, यहाँ पे अवे फ्रॉम
स्पाइनल कॉर्ड था। तो सबसे पहला तो डिफरेंस आप देख लें बेटा, पोजीशन ऑफ गैंग्लिया की बात करते हैं। पोजीशन ऑफ गैंग्लिया और गैंग्लियन 21 थे। पोजीशन ऑफ गैंग्लियन की बात करें तो सिंपैथेटिक ट्रंक में टोटल कितने थे बेटा? 21 पेयर थे इधर उधर बोथ साइड में। तो सिंपैथेटिक कॉर्ड में कितने बीट्स थे, कितने गैंग्लियन थे? सिंपैथेटिक कॉर्ड 21 पेयर्स। स्पाइनल नर्व 31 पेयर है बेटा, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। सिंपैथेटिक नर्व कॉर्ड कितने हैं? जस्ट 21 पेयर। और कहाँ पे हैं बेटा? नियर स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि यहाँ पे प्री का लेंथ छोटा था, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर की लेंथ क्या थी? शॉर्ट थी। नियर स्पाइनल कॉर्ड था। इसमें देख रहे थे आप, प्री बहुत लंबी थी, पोस्ट बहुत छोटी थी। तो बीट्स कहाँ थी? गैंग्लियन आर क्लोज टू ऑर्गन और इनसाइड द मस्कुलर लेयर। हियर गैंग्लियन इज क्लोजर टू ऑर्गन, क्योंकि प्री की लेंथ क्या थी? बहुत ज़्यादा थी और ऑर्गन में जाके ये एंटर करती थी एक स्पेसिफिक में। प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स में शॉर्ट होती है, इसमें लॉन्गर होती है। एक इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर की लेंथ, गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर की लेंथ कैसी होगी? इसमें क्या होगी बेटा? जल्दी से बोलते जाएं, आप पढ़ चुके हैं। शॉर्ट होगी। इसमें कैसी होगी बेटा? जो भी आपने डायग्राम देखा उसके बेस पे डिफरेंस बताते जाएं। लॉन्ग है। पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर कैसा होगा बता दो जल्दी से। पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, यहाँ पे आपने क्या देखा था? डेफिनेटली आपने लॉन्गर ही देखा था, लॉन्ग ही देखा था, लॉन्ग देखा था बहुत। इसमें कैसा देखा था बेटा? वेरी शॉर्ट देखा था, बहुत छोटा देखा था, ऑर्बेक्स के फॉर्म में देखा था, सीधा ऑर्गन में एंट्री कर गया था। नेचर ऑफ आउटफ्लो कैसा था इसका? कहाँ से निकल रही थी, कहाँ से अराइज हो रही है? नेचर ऑफ आउटफ्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेचर ऑफ आउटफ्लो की बात कर रही हूँ मैं, कहाँ से अराइज हुआ है उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो नेचर ऑफ आउटफ्लो इसका था थोरेसिको लंबर आउटफ्लो। थोरेसिक, हालांकि अराइज क्रेनियो से भी हो रही थी, पर मेनली कहाँ से अराइज हो रही थी? थोरेसिक रीजन और लंबर रीजन से। थोरेसिको लंबर आउटफ्लो था इसका। इसका आउटफ्लो कैसा था बता दो जल्दी से? क्रेनियम से था, क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लें। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर कौन था यहाँ पे बता दो जल्दी से। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर जो इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं, आपको पता ही है हमारे हर एक न्यूरॉन के बीच में गैप होता है एंड दैट जंक्शन इज सेड टू बी साइनेप्स। और उसको ट्रांसमिट करने के लिए इम्पल्स एक केमिकल की नीड होती है, जिस केमिकल को हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर कौन था बेटा? जल्दी से बोल दें। एड्रीनलिन था, एड्रीनलिन था, इसीलिए इसके रोल को एड्रीनर्जिक बोलते हैं। और यहाँ पे कौन था बेटा? एसिटाइल कोलिन, विच इज़ द मोस्ट कॉमन। तो एड्रीनलिन वैसे तो हार्मोन है, पर ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी बिहेव करता है। किस नर्वस सिस्टम में? सिंपैथेटिक। ये ध्यान रहे आपको। वैसे तो एड्रीनलिन हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन, बट इन केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इट बिहेव एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। इफेक्ट कैसा था बेटा इसका? जल्दी से बता दें, इफेक्ट कैसा था? नैरो था या वाइड स्प्रेड था? तो आप कहेंगे मैडम वाइड स्प्रेड था, क्योंकि एड्रीनलिन का रोल आ गया। वाइड स्प्रेड रोल था इसका, वाइड स्प्रेड इफेक्ट देखा गया इसका। इसका लोकलाइज्ड इफेक्ट देखा गया, क्योंकि एक ही ऑर्गन में ये इनर्वेट होता है। लोकलाइज्ड इफेक्ट था इसका, लोकलाइज्ड इफेक्ट था। मोड ऑफ वर्किंग बेटा, मोड ऑफ वर्किंग की बात करूं, ये कब काम करता है? मोड ऑफ वर्किंग, लास्ट डिफरेंस कर रहे हैं हम, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस है। मोड ऑफ वर्किंग जो मेन आपका नीट में कवर होगा उससे ज़्यादा ही, मोर देन उससे ज़्यादा ही सफिशिएंट मैंने कवर करा दिया। मोड ऑफ वर्किंग, इट वर्क्स बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इमरजेंसी सिचुएशन है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, एंगर है, पेन है, उस टाइम पे काम कर रहा है, तो इट वर्क्स बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी in stressful situation, एनर्जी को कंजर्व करता है। एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी
के प्रेजेंस कंजर्व नहीं करता, एनर्जी को यूज़ करता है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, एंगर, आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत पेन है, उस केस में स्ट्रेसफुल, बॉडी में स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। और ये जो है बेटा, इसका क्या रोल दिख रहा है, इट वर्क बाय कंजर्विंग एनर्जी। इसका मेन काम है एनर्जी को कंजर्व करना, क्योंकि अनवांटेड बॉडी में एनर्जी को लॉस नहीं कराना हमें। तो यदि कभी इमरजेंसी सिचुएशन आई है, बॉडी की सारी एक्टिविटी बढ़ गई हैं, तो ऐसा नहीं कि उसको बढ़ा के रखेंगे, उसको नॉर्मल लेवल पे लेके आना है। तो इट ब्रिंग कंफर्ट, कामनेस लेके आता है बेटा, इट ब्रिंग कंफर्ट, इट ब्रिंग कंफर्ट, कामनेस, कामनेस को इंड्यूस करता है, कंफर्ट को इंड्यूस करता है एट रेस्ट। तो जब आप रेस्ट पे हैं तब आपके बॉडी में कौन सा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक। और इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो कौन सा एक्टिवेट हो जाएगा, सिंपैथेटिक। तो ये दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, ताकि बॉडी में क्या मेंटेन रहे, होम्योस्टेसिस। तो बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोमेटिक मैनर में आपकी बॉडी में काम करते हैं, ताकि बॉडी में एक बैलेंसिंग बनी रहे। तो कुछ हम इसके फंक्शंस की बात कर लेंगे लास्ट। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि एक रेट को बढ़ा रहा है और एक रेट को रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूस का मतलब नॉर्मल रेंज पे लेके आ रहा है। तो बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, यदि मैं एक लाइन में कहूँ तो बोथ आर एंटागोनिस्टिक टू वन अनदर। एंटागोनिस्टिक है, एक दूसरे के अपोजिट हैं बेटा, ताकि बॉडी में बैलेंसिंग बनी रहे। ऐसा नहीं कि रेट को बढ़ाते ही जा रहे हैं या रेट को घटाते ही जा रहे हैं, तो बैलेंसिंग का काम करती है। तो कुछ फंक्शन के बेस पे चलते हैं, कुछ फंक्शन देख लेते हैं हम सिंपैथेटिक का, सिंपैथेटिक का। नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर? कुछ फंक्शन देख लेते हैं बेटा, मेनली फंक्शन। फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन देख लेते हैं हार्ट का। कुछ कुछ मेजर ऑर्गन ले लेंगे जो क्वेश्चन आप देखेंगे। हार्ट का बेटा, ये हार्ट बीट को और हार्ट रेट को बढ़ाती है। इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज हार्ट रेट मोर देन 72, मोर देन 72, 72 टाइम्स से ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ गया। क्लियर? जिसको हम टेकीकार्डिया कहते हैं। और ये डिक्रीज करता है, ब्रिंग डाउन टू नॉर्मल, डिक्रीज हार्ट रेट, ब्रिंग डाउन टू नॉर्मल, टू नॉर्मल। ये ध्यान रहे, डिक्रीज तो करता है बट ब्रिंग डाउन टू नॉर्मल मतलब 72 टाइम्स पे लेके आएगा। जो बढ़ गई थी 90 हो गई थी उसको नॉर्मल लेके आएगा। उसी तरह से बेटा ब्लड प्रेशर की बात करूं, बीपी की, तो ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा। डिक्रीज या नॉर्मल, डिक्रीज बीपी नॉर्मल तक, ये इंक्रीज करता है बीपी को, ब्लड प्रेशर को। आरबीसी काउंट को ये इंक्रीज कर देगा बेटा, इमरजेंसी सिचुएशन है, एक्सेस ब्लड लॉस हो गया, आरबीसी काउंट को ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा। उसी तरह से और भी कुछ डिफरेंस ले सकते हैं, जैसे ब्लड क्लॉटिंग पीरियड को, इमरजेंसी हो गई, बहुत ज़्यादा ब्लड क्लॉटिंग करानी है, ब्लड लॉस हो रहा है, हेमरेज हो गया है, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड क्लॉटिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लड क्लॉटिंग पीरियड को ये डिक्रीज़ करेगा ताकि एक्सेस ब्लीडिंग ना हो, ये इंक्रीज़ करेगा। उसी तरह से ताकि ब्लड लॉस ना हो, इमरजेंसी की बात करी। हालांकि यदि ये ब्लड क्लॉटिंग पीरियड डिक्रीज़ होता जाए तो ब्लड के क्लॉट्स बनने शुरू हो जाएंगे, तो उसको नॉर्मल लेवल पे लेके आएगा, ये इंक्रीज अप टू नॉर्मल। ये नॉर्मल की बात कर रही हूँ बेटा, यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज यदि मैं लिख रही हूँ तो नॉर्मल है वो। उसी तरह से सलाइवा सिक्रीशन की बात कर लूँ, सलाइवा सिक्रीशन की बात कर लूँ, तो ये सलाइवा सिक्रीशन को क्या कर देता है, ये डिक्रीज कर देता है और ये इंक्रीज कर देता है, मतलब ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मल, ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मल।
क्लियर। नेक्स्ट अदर डिफरेंस की बात करते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रेशन। गैस्ट्रिक सिक्रेशन की बात करें तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन ये डिक्रीज करता है बेटा, ये इंक्रीज करता है। और भी बहुत सारे डिफरेंस है, जैसे पेरिस्टालिसिस रेट की बात करें, ये पेरिस्टालिसिस रेट को डिक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है। इंक्रीज मतलब अप टू नॉर्मल। इंटेस्टाइनल जूस की सिक्रेशन को डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। उसी तरह से पेनक्रेटिक सिक्रेशन को डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। गॉल ब्लैडर को रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब ब्लड सप्लाई टू स्किन, क्यूटेनियस ब्लड वेसल कंस्ट्रक्ट करेंगी तो ब्लड सप्लाई को बढ़ाएगा, ये नॉर्मल रहेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, उसी तरह से बेटा हेयर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जो गूज फ्लैश होते हैं, जो इरेक्ट हो जाती है स्किन, जो गूज फ्लैश देखते हैं आप, स्किन इरेक्ट हो जाती है, सॉरी हेयर इरेक्ट हो जाते हैं, तो वो इरेक्शन कौन करता है, सिंपैथेटिक, वो उसको नॉर्मल लेवल पे लेके आता है। उसी तरह से एक क्वेश्चन प्यूपिल की डायलेशन पे आता है बेटा, यस ये वाला क्वेश्चन आया है एक बार नेट में, प्यूपिल की डायलेशन। ये प्यूपिल की डायलेशन कराता है, कंस्ट्रिक्शन नहीं कराता, डायलेशन कराता है। और ये कंस्ट्रिक्शन कराता है, कंस्ट्रिक्शन डायलेट कराता है प्यूपिल को, ये कंस्ट्रिक्शन कराता है, कंस्ट्रिक्शन कराता है। उसी तरह से सिक्रीशन ऑफ टीयर्स है, ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा। ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई को डायलेट करेगा, इंक्रीज करेगा। तो बोथ जो आप देखा अपने दोनों जो हैं, ये जो दोनों के दोनों सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये एंटागोनिस्टिक मैनर में काम कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा, बोथ ऑफ देम एक्ट इन एंटागोनिस्टिक। एंटा का मतलब होता है अपोजिट, गोनेस्टिक का मतलब अपोजिट रोल, एंटागोनिस्टिक मैनर टू मेंटेन होम्योस्टेसिस विद इन बॉडी, क्लियर बेटा। एंटा का मतलब अपोजिट, गोनेस्टिक का मतलब अपोजिट रोल। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। ये जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक है, ये आपकी बॉडी के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ओरिजिन के ऊपर क्वेश्चन आता है बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर पे आता है, कैसा रोल प्ले करते हैं और क्यों ये एंटागोनिस्टिक हैं। तो आपके बॉडी में एक नॉर्मल एंटागोनिस्टिक का मतलब अपोजिट रोल प्ले करते हैं ताकि बैलेंसिंग बनी रहे। तो दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इसके साथ ख़त्म होता है। इन नेक्स्ट सेगमेंट वी must go through reflex section. Thank you so much.